मैं अपने निवास पर, किशनगंज निवास पर डॉक्टर मोहम्मद शफीउल हक, बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी संघ इंटेक से संबंध लोग यानी पटना में समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार के माध्यम से सभी संगठनों को बुलाया गया था। 19 तारीख को 4 बजे बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी संघ इंटेक से संबंध, बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ और दिगर सभी राज्य स्तरीय पदाधिकारीगण हम लोग पटना समाज कल्याण मंत्रालय पहुंचकर वार्तालाप किया। वार्तालाप में हम लोगों ने जो अपनी मांग पत्र को दिया था, बिंदुवार समाज कल्याण मंत्री के समक्ष रखने का काम किया। सारी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद समाज कल्याण मंत्री इस नतीजे पर पहुंचे कि आप लोग हड़ताल से वापस आ जाएं, यही बेहतर होगा। आप लोगों की वार्तालाप सकारात्मक है, लेकिन मैं अभी बोल नहीं सकता, ये मेरे साथ मजबूरी है। काफी देर तक वार्तालाप चली, 1 घंटा का समय तक चलते रहा। उसके साथ बार बार ये बोलते रहे कि हमारे साथ कोई मजबूरी है, हमारी बात को मानने की कोशिश करें, हमारे साथ मजबूरी है। आप लोगों के जो मांग है उस पर उत्तर प्रदेश और झारखंड के समतुल्य में कुछ हम लोग करेंगे, आप लोग वापस चले जाएं। लेकिन हम लोग सरकार के आश्वासन पर राजी नहीं हुए। लास्ट में सर्वसम्मति से फैसला लिया। हम लोगों ने कहा कि 5 मिनट का मौका दिया जाए, हम लोग अपने आपस में बात कर लें। हम लोग सभी दल बाहर आकर, मंत्रालय से बाहर आकर किसी पार्क में बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर हम लोग यहाँ से खाली हाथ जाते हैं तो बेहतर नहीं होगा, इसलिए सरकार से हम लोग समय ले लें। उसके बाद फिर वहाँ से यही बात हुई, हम लोग चले गए। फिर दोबारा समाज कल्याण मंत्री और सेक्रेटरी, मुख्य सचिव के सामने हमने बात रखा कि आपकी बात हम तमाम जितने सारे लोग बैठे हैं हम लोग मानने को तैयार हैं, लेकिन एक बात यह है कि आज जिस तरह से आपके साथ मजबूरी है, जिसके साथ आपके साथ मजबूरी है कि हम अभी बोल नहीं सकते हैं, मजबूरी है मेरे साथ, लेकिन हमने वादा किया है आपको आपका हक मिल जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर जितने सारे पदाधिकारीगण हैं वो राज्य स्तरीय पदाधिकारीगण हैं, राज्य स्तरीय पदाधिकारीगण हैं। यहाँ पर जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष नहीं है। जब तक हम लोग कोई सौगात लेकर नहीं जाते हैं, शायद हम लोगों में ये विद्रोह पैदा हो सकता है, इसलिए 2-3 दिन का समय दिया जाए। निष्कर्ष यही निकला कि शायद इस ऐलान को मुख्यमंत्री करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐलान को मुख्यमंत्री करना चाहते हैं, इसलिए समाज कल्याण मंत्री या चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए थे। बार बार हम लोगों को वे कह रहे थे कि हम पर विश्वास कीजिए, हमारे साथ मजबूरी है। मैं समझता हूं कि मजबूरी यही है कि इसको ऐलान मुख्यमंत्री करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों की गुफ्तगू सफलतापूर्वक हुई है, लेकिन लिखित में नहीं आने के कारण हम लोगों ने समय लेकर आ गया है। इसके लिए तमाम जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को बुलाकर मशवरा करके हम लोग इस नतीजे पर पहुंचेंगे। 24 तारीख तक त्यौहार का मामला है और कार्यालय भी बंद है, और इस बीच देखते हैं अगर ऐसा मौका मिला तो फिर कोई कदम उठाने का काम करेंगे। और खासकर हमने बिंदुवार सारी बातों पर चर्चा किया, यहाँ तक कि मैंने मंत्री का ये कहा कि माननीय महामहिम समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मैं कि अभी सेविकाओं के साथ जो सरकार का जो मामला है, इतना विरोधाभास है। बिना टोला सेवक
और तालीमी मरकज और दीगर संगठनों के बारे में मैंने कहा कि सबको राज्य सरकार ने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारी सेविका उग्र हो चुकी है। जब तक सेविका को तोहफे के तौर पर आप नहीं देते हैं तब तक किसी भी हाल में हमारी सेविका लौटने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने ये भी ध्यान आकर्षित कराने का काम किया मंत्री जी को कि हमारी सेविका कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई MA है, और 50% के लिए जो आप लोगों ने फरमान जारी किया है कि 50% सुपरवाइजर के लिए सेविका से लिया जाएगा, उसका रोस्टर अब तक तैयार नहीं हुआ है। अभी कोई ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट महिला है और उसमें उम्र सीमा लगा दिया गया है। जब तक उम्र सीमा को नहीं हटाया जाता है, हमारी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और MA जैसी योग्यताधारी महिला इस महिला परिवीक्षिका से वंचित हो जाएगी। इसलिए इस उम्र सीमा को हटाया जाए। दूसरी बात मैंने ये भी कहा कि जब पोषाहार का राशि दिया जाता है और रेट का नियंत्रण किया गया है, जो हमारे लिए इतना विरोधाभास है, क्योंकि आलू 20 रुपया केजी हम खरीदते हैं और आप 7 रुपया केजी देते हैं, कड़ू तेल 110 रुपया केजी देते हैं और हम लोग 150 रुपया केजी खरीदते हैं। इस तरह से जितना सामग्री का दाम है हम लोगों को ज़्यादा दाम में खरीदा जाता है। इसलिए बाजार मूल्य के हिसाब से इस रेट का निर्धारण किया जाए। और सारी बिंदुवार बहुत सारी बातों पर हमने चर्चा किया और सबों को नोट करने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, इसको देखेंगे, लेकिन आप लोग वापस हो जाइए, उसके बाद हम सारा मामला को देख लेंगे। तो यही बात तो मैंने बार बार कहा कि सिर्फ लिख के दे दीजिए या नहीं तो सिर्फ जबान से इकरार कर दीजिए कि इतना दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो सारी बातों को कहने के बाद वो कहा कि मुझ पर भरोसा कीजिए, आपका सब कुछ कर दिया गया है, पेन एंड पेपर पर आ गया है, हमारे साथ कुछ मजबूरी है। तो मैं अपने तरफ से ये कहना चाहता हूँ, ये मजबूरी यही है कि मुख्यमंत्री स्वयं ऐलान करना चाहता है, जिसकी वजह से समाज कल्याण मंत्री या चीफ सेक्रेटरी ऐलान नहीं किए। हम अब किशनगंज पहुंच चुके हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद।